हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब बढ़िया हो। तो बहुत दिनों के बाद आज आपसे फिर मैं व्लॉग में मिलूंगी, क्योंकि मैंने कब से व्लॉग शूट ही नहीं किया। और आज है आज क्या बोल दिया। आज तो कुछ नहीं है, लेकिन आज मैं ये बोलने वाली थी कि आज मैं दिवाली का जो होता है वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करने वाली हूँ। दिवाली का कोई व्लॉग शूट नहीं किया, नहीं तो मैं अभी क्या बोलने वाली थी पता है? आज है दिवाली। दिमाग काम नहीं कर रहा। तो आज मैं आपके साथ दिवाली का जो व्लॉग मेरे पास पड़ा है, जो मैंने शूट थोड़ा बहुत किया है, थोड़ा बहुत अनिल ने शूट किया है, तो वो व्लॉग आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। दिवाली का व्लॉग इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि दिवाली के दिन भी हम हॉस्पिटल के ही चक्कर काट रहे थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार ऐसे आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, ऐसा था। फिर मेरी सास, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर सबका ऐसा कुछ ना कुछ था। फिर मेहमान ये वो। तो दिवाली के दिन तो सब इतने बिजी होते हैं कि अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। उसके बीच में ब्लॉग शूट करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी गए दिवाली को तो मैंने ब्लॉग का काम करती थी, लेकिन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी। तो इस बार मैंने भी दिवाली का कोई ब्लॉग शूट ही नहीं किया, क्योंकि तबीयत नहीं थी और मूड ऐसा था और कामों में इतने उलझ गए थे कि मैंने ब्लॉग ही शूट नहीं किया। तो थोड़ा बहुत जो भी मैंने शूट किया है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सेलिब्रेशन तो क्या, कुछ जो होता है सारी रस्में ये वो जो चीज़ें होती है वही था, कुछ स्पेशल नहीं था क्योंकि तबीयत नहीं थी मेरी ठीक। और भी ऐसे था कि अगली दिवाली जो गई दिवाली ना, तब मेरी प्रेगनेंसी थी। तो इस दिवाली तक मैं यही सोचती थी, मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी थी, तो मैं यही सोचती थी कि गए अब दिवाली आएगी तब मेरे बेबी होंगे मेरे साथ में, ये वो। तो दिवाली को तो मैंने अपने बेबी को बहुत मिस किया। और बस नॉर्मल दिवाली थी, कुछ खास तो था नहीं। जो था वो आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी। तो बस थोड़ा सा छोटा सा मोटा सा जो भी ब्लॉग होगा वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चलो आपको मैं दिखाती हूँ दिवाली के दिन हमने क्या क्या किया था। शायद प्रॉपर वीडियो शूट नहीं हुआ मेरे पास, लेकिन जो मेरे पास क्लिप है, कुछ अनिल ने शूट की है, कुछ मैंने शूट की है, तो वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। और आशा करती हूँ आपको वो वीडियो पसंद आएगा और अच्छा लगेगा। तो ये वीडियो घर पे जाने से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी लगाने के लिए रील्स बनाई थी, तो वो मेरे पास वीडियो है, तो मैं वो लगा रही हूँ यहाँ पे। क्योंकि प्रॉपर मेरे पास कोई व्लॉग का वीडियो शूट किया हुआ नहीं है। कुछ कुछ क्लिपें हैं जो अनिल ने शूट की है, कुछ क्लिपें हैं जो मैंने शूट की है। तो ये कुछ जाने जो घर पे जा रहे थे ना, तब की क्लिपें हैं जो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी। तो तब मैंने ऐसे शूट किया था। तो इंस्टाग्राम में फ़िल्टर बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो हम बहुत ही प्यारी अपनी स्टोरी बना सकते हैं, व्हाट्सअप स्टेटस बना सकते हैं। और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाओ और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। आईडी का नाम है ज्योत्सना महेश्वरी, और वहाँ पे भी वही नाम है मेरा। तो प्लीज़ वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लेना अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो देखो शाम का टाइम था तो कितना प्यारा व्यू लग रहा था। ये तो फ़िल्टर है, इसकी वजह से आधा ही दिख रहा है, नहीं तो है ना बहुत ही अच्छा ऐसे प्यारा सा माहौल ऐसा लग रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये इस टाइम पे जाने का भी। और थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ऐसी डाउन डाउन सी थी। तो यहाँ पे ना हम मस्ती करते करते जा रहे थे, कुछ मैं रील्स बना रही थी, और कुछ हम दोनों ऐसे सॉन्ग गा रहे थे, ऐसे कुछ हम पल बिता के ऐसे जा रहे थे। पहले तो हम बाइक पे जाते थे ना, तो हालत तो ऐसी हो जाती थी कि थक जाते थे और कुछ सामान भी ज़्यादा नहीं ले पाते थे। लेकिन आज हमारे पास 4 व्हील है तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है
कि कि अपनी मेहनत से कितना कुछ हमने कर लिया है। आज 4 व्हीलर है तो जितनी चाहे चीज़ें उतनी ले जाओ, वहाँ से कुछ लेना हो तो ले आओ, आराम से जाओ। और अब तो मैं थोड़ी बहुत मैं भी चला लेती हूँ गाड़ी। और यहाँ पे मैं है ना सिंगिंग कर रही थी और अनिल बोल रहे थे कि क्या क्या कुछ भी गा रही हो। यहाँ पे वो सॉन्ग था, तुम साथ हो ना हो क्या फ़र्क है, बेदर्द थी ज़िंदगी बेदर्द है। तो अनिल बोल रहे थे क्या ये सॉन्ग क्यों तुम गा रही हो, लेकिन ऐसे ही सॉन्ग तो सॉन्ग होता है, मुझे गाने का मन हुआ तो मैंने गा लिया। और ये देखो हैंडसम बॉय, दिन ब दिन अनिल है ना हैंडसम होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे हैंडसम होते जा रहे हैं। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो बस यही था कुछ हमारा जाने का टाइम, जाने वक्त का टाइम। और आज मेरी जीभ को पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ बोल रही और कुछ बोला जा रहा है। बेसुरा ही सही, लेकिन हम दोनों को है ना गाना गाने का इतना शौक़ है। मुझे और अनिल को सिंगिंग करने का बहुत शौक़ है। जब हम स्टार्ट होते हैं ना सिंगिंग में तो ऐसे लग जाते हैं कि कुछ नहीं देखते, आगे पीछे ऐसे चालू हो जाते हैं। तो मैं ऐसे रील्स बनाती हूँ और ये रील्स तो मैंने लगाई थी इंस्टा पे, तो वहाँ पे अब तो नहीं होगी, स्टोरी लगाई थी। तो ये देखो मांडवी हम पहुँच आए। और ये वीडियो है वो दिवाली का दिन का है। धनतेरस और काली चौदस का कोई वीडियो शूट नहीं है। शायद हम धनतेरस को नहीं जा पाए थे, रात को बहुत लेट हो गया था, तो काली चौदस को हम घर पे गए थे। तो ये दिवाली का वीडियो है। दिवाली के दिन जो शाम को मैं दवाई लेने गई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और ये दिवाली के दिन मैं ना कांच बटन मेरे ब्लाउज़ में और मेरी सास के ब्लाउज़ में रह गया था, तो वो कर रही थी। तो अनिल बोले कि नहीं तुम बाहर आओ, वीडियो शूट करो, थोड़ा सा एंजॉय करो, लेकिन मुझे ऐसे मूड ही नहीं हो रहा था कुछ करने का। फिर ज़बरदस्ती मुझे अनिल लेके आए और बोले कि थोड़ा सा मेरा वीडियो शूट कर दो। मुझे ऐसे इनका बहाना था नाम का, लेकिन मुझे बोल रहे थे, और थोड़ी सी मैं अपसेट भी थी, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर ये सारे माहौल में ना थोड़ा सा मूड ठीक हुआ। कितने सारे बच्चे, देखो ये सब हमारा आंगन है जहाँ मेरे बड़े ससुर मतलब एक अलग रहते हैं, बाकी मेरे ससुर के जो 5 भाई हैं इनमें से 4 भाई यहाँ पे रहते हैं। तो पूरी रौनक सी होती है। और वहाँ से जब मैं यहाँ पे वापस आती हूँ ना घर पे, तो मैं अकेली हो जाती हूँ, तो फिर अच्छा नहीं लगता। और देखो यहाँ पे इतने सारे फटाके और मस्ती, इतना अच्छा लग रहा था ना। तो थोड़ा सा मूड ऐसे डाइवर्ट करने की अनिल कोशिश के लिए मुझे बाहर लेके आए, बोले कि तुम भी एक फटाका फोड़ो। तो एक देखो ये मैंने यहाँ पे एक जो छकेड़ी आती है ना उसको ऐसे जलाया था, और मैं खुद भी जल गई थी। दिवाली मेरे पे बहुत भारी गई थी, दिवाली के दिन भी जल गई थी और दूसरे दिन भी मैं जल गई थी। तो इतनी मेरी दिवाली मेरे पे भारी गई थी। एक तो हॉस्पिटल के चक्कर काटे, दवाई खाई, तबीयत इतनी खराब, ब्लड रिपोर्ट, ये वो, इसमें ही मेरी दिवाली का दिन तो गया हॉस्पिटल के चक्कर में। तो यहाँ पे देखो अनिल है ना बच्चे के साथ बच्चे बन गए हैं, और अनिल फटाके फोड़ रहे हैं। और मुझे भी ऐसे ज़बरदस्ती बोल रहे थे कि तुम भी आओ, तुम भी इंजॉय करो। नहीं तो मैं ना नहीं कर रहे थे। मैं बोली मेरी तबीयत नहीं है, मुझे सिलाई करनी है, तो मुझे सिलाई करने दो। कल ब्लाउज रेडी करने हैं, साड़ी थी उसमें फॉल बीडिंग करनी थी। तो यहाँ पे देखो अनिल डर गए, दूसरी जगह पे फटाका फूटा तो उन्होंने सोचा कि ये फटाका फूट गया, इसके लिए अनिल डर रहे थे। और ये देखो ऐसे है ना ब्लास्ट जैसे होती है, ये जो छकेड़ियाँ होती है।
फोड़ ठका नडिए नहीं रही है ठका नडिए अनिल मैं केकड़े फिर मैंने फोड़ी वेज नहीं करो है ए तानु ठाका दिए तू भले बारे और भी है हाँ फटाकड़ो है मथे वेन को की न दे अभी बम उड़ी है ना अभी बाहर ही ने तो भजी तो पर ये मोही मुगन पे रहा लगे तो यार तो ये एक फटाका है जो है ना जलने का नाम ही नहीं ले रहा था और जो प्रियांश फोड़ रहा था तो ऐसे वो जल ही नहीं पा रहा था उससे पहले ही वो भाग जा रहा था तो कुछ ऐसा हाल था किसी के पास से ये जल ही नहीं रहा था अनिल ने कितना ट्राई किया सबने कितना ट्राई किया लेकिन वो फटाका जलने का नाम ही नहीं ले रहा था वो बोल रहा था आज तो मुझे नहीं जलना आज तो मुझे नहीं जलना कुछ ऐसा था तो फिर क्या किया सबने ऐसे मिला के उसके ऊपर है ना बहुत सारा ऐसे कागज़ और ये सारी चीज़ें रखती ताकि ना वो जले लेकिन फिर भी ऐसे हो रहा था कितनी देर के बाद ऐसे जला तो अनिल ऐसे देखो यहाँ पे कागज सारी चीजें रख रहे हैं जलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो फटाका जले वो सबसे अलग एक फटाका था वो बोल रहा था कि सब मुझे देखो और सब ऐसे मुझे जलाने की कोशिश करो लेकिन मैं नहीं जलने वाला कुछ ऐसा था और सब ऐसे सजेशन दे रहे थे ऐसे करो तो जलेगा वैसे करो तो जलेगा लेकिन उसने ना ऐसे देखो कितनी देर से जला रहे लेकिन वो जलने का नाम ही नहीं ले रहा था फिर ऐसे उसके ऊपर कागज़ और ये सारी चीज़ें रख रहे हैं और जला रहे हैं और देखते हैं क्या होता है और देखो कैसे उड़ रहे हैं फटाके किसी को कोई डर ही नहीं लग रहा मुझे ऐसे डर लग रहा था ना और किसी को कुछ डर भी नहीं लग रहा है ऐसे सब बिंदासली फटाके फोड़ रहे हैं ये ताड़ तापड़ी दे वाओ फाइनली इतना भाव खाने के बाद ये देखो फटाका फूटा तो ऐसे जला इतना सारा उसके ऊपर कागज़ रखे तब वो फटाका जला तो देखो कैसे अभी भी उसमें आग जल रही है तो फाइनली उस कितनी सारी मेहनत के बाद ये फटाका जला है तो मेरी तबीयत ऐसी थी और देखो मेरा मुंह कैसा हो गया था हम आज भी दवाई लेके शाम को आए थे और खांसी तो ऐसे छोड़ने की नाम ही नहीं ले रहे थे इतना सारा धुआं हो रहा था ना कर्ण बंद वो करो गुरु है जरा घोड़ा रख यार मते पत्र आई पियो मार्शल का मार्शल ये तो आडा कहाँ जाएगा
ये जाएगा का? ब्लॉग ओए ओ जल गया। इरे 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 ओ ये क्या था? ओए तो खेन तुम बच्चा बाटे बच्चा बाटे। तो फटाके बटाके फोड़ने के बाद देखो अनिल वापस आ रहे थे और मैं भी सोच रही थी कि अब मैं सिलाई कर लूँ थोड़ी सी। और ये नेक्स्ट दिन है दिवाली का दूसरा दिन, हम उसको पड़वा बोलते हैं और शायद हिंदी में छोटी दिवाली बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट दिन है दिवाली का, तो उस दिवाली के दिन हम है ना नहीं मिलते, जब पड़वा होता है ना उसके दिन हम है ना सबको मिलने जाते हैं, बड़ों के आशीर्वाद लेते हैं, सब मंदिर पे जाते हैं, पूजा होती है। तो ये सब चीज़ें हमारी पड़वे के दिन होती है, दिवाली के दिन नहीं होती। तो उसके लिए बस रेडी हो रही थी। और ये वाली मैंने साड़ी जो मैंने ली थी ब्लाउज स्टिच किया था, तो ये पहनी है मैंने सिंपल। और मेकअप वेकअप तो कुछ मैंने किया ही नहीं, ऐसे सिंपल ही मैं रेडी हुई हूँ। कहाँ टीका तो कर। वो देखो वो फोटो आज से 8 9 10 साल पहले की है और ये अभी की। और ये लाइव देखो आप, देखो पहले 40 किलो वजन था, अभी 80 किलो वजन। बात तो कर यार, तेरे ही फ्रेंड्स है यार, मैं थोड़ी डालूंगा, तेरे लिए बना रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? हैप्पी न्यू ईयर विश कर। सच बोलूँ ना, आज दिवाली पड़वा था ऐसे, लेकिन है ना मुझे कुछ ऐसे करने का और रेडी होने का कुछ भी मन ही नहीं हो रहा था। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमें याद बहुत दिलाती है, तो कुछ ऐसा ही था, थोड़ा सा मेरा मूड आउट था। लेकिन जो चीज़ें हैं वो करने के लिए, हम सबको दिखाने के लिए अच्छे से वो हम दिखाते हैं, लेकिन अंदर क्या चलता है वो हम खुद को ही पता होता है, दूसरों को नहीं पता होता क्या था। करें, आएगा तभी छप्पर फाड़ के आएगा। आप हमको व्यू दो, बहुत टाइम दो, हमारा चैनल मोनेटाइजर हो जाए, तो आप सबकी दुआ से कुछ अर्निंग भी चालू हो जाए। क्या बोलते हैं जसू? तो ये हमारे गांव में मतिया देव का मंदिर है, वहाँ हम सब ऐसे दर्शन करने के लिए गए थे, सब साथ में थे। और देखो मेरी सासू माँ ने साड़ी पहनी, उनको है ना साड़ी बहुत अच्छी लगी, मैं ना फ़ोटो डाल दूँगी बाद में। उनको है ना साड़ी बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे है ना कुछ हम रील्स शूट करे थे इंस्टाग्राम के लिए, जो अभी भी बोल रही हूँ, कोई किसी ने
मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं शूट कर रहे थे इंस्टाग्राम के लिए कुछ रील्स, तो बहुत ही प्यारी प्यारी रील्स शूट की हम सब ने, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया पूरी फैमिली के साथ। तो यहाँ पे ना क्या था कि आधी फैमिली थी आधी नहीं थी, कुछ लोग थे कुछ लोग नहीं थे। वैसे ना हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी हमारी फैमिली है। कुछ भी ऐसे प्रोग्राम होता है, कुछ फंक्शन होता है तो हमारी फैमिली इतनी बड़ी है ना कि मेहमान आए ना आए हमको ऐसे कुछ लगता ही नहीं है, हम इतने सारे लोग हैं। तो मैं ना साड़ी फिर उतार दी थी और उसके बाद है ना मैंने ड्रेस पहन लिया था। और मुझे तब ये जब रेडी हुई ना उससे पहले मुझे इतना बुखार चढ़ गया था, मैंने एक गोली खाई थी, सो गई थी, आराम किया था, उसके बाद मेरा कुछ हाल ठीक हुआ था। और यहाँ पे हम जा रहे हैं, सॉरी हम गए थे मम्मी के घर सबसे मिलने के लिए। तो फिर वहाँ पे कुछ थोड़ा सा खाना खाया, खाना खाने के बाद वहाँ से हम निकल रहे हैं वापस घर के लिए। तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे अब मुंद्रा घर पे। तो ये देखो सासू माँ ने साड़ी पहनी थी, उनको बहुत पसंद आई और उन पे जच भी रही थी। और कुछ ये क्लिप्स जो हमने फ़ोटो इतने सारे निकाले लेकिन कुछ ही मैंने डाली है। तो वापस घर पे जा रहे थे तो कुछ मेरे पास वीडियो नहीं था, तो ये कुछ मैंने इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाई थी तो वो डाल रही हूँ। और आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना और एक प्यारी सी कमेंट कर देना। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये कुछ है ना क्लिप्स में ऐसे फ़ोटोज़ डाल रही हूँ। वैसे फ़ोटोज़ तो इतने सारे क्लिक किए लेकिन थोड़ी बहुत ऐसे डाल रही थी क्योंकि मेरे पास वीडियो की कमी थी।